हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई ट्विस्ट, कोई कहानी, कोई सीन कहानी का छूट ना जाए। और कहानी में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ। और आज का टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है। आज का टारगेट आप लोग पूरा करें ताकि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक, फेमस ड्रामा, इंडिया का ZTV का फेमस ड्रामा तुमसे तुम तक, जिसकी 30 सितंबर 2025 की एपिसोड आ चुकी है, जिसका प्रोमो आ चुका है। आज हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो तो देख ही लिया होगा। प्रोमो में जैसा कि दिखाया गया है कि जिस तरह अनु को बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाब आते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे इतने बुरे ख्वाब क्यों आ रहे हैं। और उसके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि आखिर कब हमारी बेटी का ये ख्वाब पीछा छोड़ेंगे। और वो ख्वाब उसको इस वजह से आ रही है क्योंकि आर्या की जान खतरे में है और आर्या की शायद कुंडली में कोई दोष है जो सिर्फ अनु ही उसे बचा सकती है। इस वजह से उसे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। अगले ही दिन वो किसी मंदिर में जाती है और किसी औरत से जो मंदिर में होती है उससे बात करती है और वो उसे बताती है कि जिस शख्स के बारे में तुम सोच रही हो उसकी कुंडली में दोष है और उससे सिर्फ तुम बचा सकती हो। जैसे ही वो उसको बताती है तो वो उसे कहती है कि जिस शख्स के बारे में तुम सोच रही हो, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो उसे एक धागा देती है और कहती है कि उसके कलाई में बांध दो। और जैसे वो उससे धागा लेती है और वो यही सोचती है कि मैं ये धागा मुझे जल्द से जल्द आर्या सर के हाथ में कलाई में बांधना होगा, उनके लंदन जाने से पहले मुझे बांधना होगा। जैसे ही आर्या सर ऑफिस आते हैं क्योंकि वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उसकी माँ ने भी उसे कहा है आर्या अपने दिल की बातें इतनी नहीं छुपाओ, अपने दिल की बात उसे कह दो। जैसे ही वो ऑफिस जाता है और उससे बात करने के लिए तो अनु वहाँ पे नहीं होती और मीरा से पूछता है तो मीरा उससे कहती है मैंने नील और अनु को किसी शहर में भेज दिया है काम के लिए। और वहाँ पे वो सोचता है कि मैं तो अभी उससे बात नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं मीटिंग के लिए लंदन चला जाऊँगा तो मैं उससे अपने दिल की बात कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ जब उसको दिखाया जाता है अनु को, वो यही सोचती है कि मैं किसी तरह अनु के मतलब कि आर्या के कलाई में ये धागा बांध दूँ उनके लंदन जाने से पहले। और उसने फैसला कर लिया है कि वो आर्या की जान बचा के रहेगी। ये था प्रोमो जो दिखाया गया है। 30 सितंबर 2025 का प्रोमो दिखाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अनु की माँ को जेल में थी और जैसे ही वो जेल में थी उसका बाप और अनु दोनों बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने इनके आगे बहुत हाथ जोड़े लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं पर वो कहती है कि हमारे अंकल रहते हैं हमारे मोहल्ले में, आप उनसे बात करें ना, उनके भाई लॉयर हैं, आप उनसे बात करें, वो माँ को ज़रूर बचाएंगे, वो माँ को बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे ही वो उनको कॉल करने की कोशिश करते हैं और कॉल मिलती ही नहीं है। और वहीं पर आर्या को दिखाया जाता है जैसे कि आर्या की माँ ने कहा कि सारी पूजा वगैरह छोड़ो, तुम्हें ऑफिस आना चाहिए, अनु की जान बचानी चाहिए, मतलब कि अनु मुसीबत में है, तुम्हें अनु के साथ रहना चाहिए। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है वो कहता है कि हाँ मुझे ऑफिस आना चाहिए। ऑफिस जाके वो मीरा से पूछता है कि अनु कहाँ पे है और वो बताती है कि अनु घर पे नहीं है, मतलब कि ऑफिस में नहीं है, सॉरी वो ऑफिस में नहीं है, वो उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया गया है किसी जुर्म में, जिसकी वजह से उसको फौरन वहाँ पे भेज दिया गया है। लेकिन मीरा बहुत कोशिश करती है कि आर्या वहाँ पे ना पहुँचे और आर्या को बार बार कहती है कि मैंने नील को उसके पास भेजा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यही कहता है कि अगर उसकी माँ को अरेस्ट है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इस वक्त उसे हमें हमारी ज़रूरत है और हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए। वहीं वहाँ का मैनेजर वो कहता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ और मैं उनको छुड़वाता हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है नहीं चलो मेरे साथ, अभी के अभी चलो, हमें चलना चाहिए क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत है। और वो दोनों जेल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं वहाँ पर नील भी उनसे बात कर रहा होता है। वहीं पे वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी वाले ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरी वीडियो बनाकर वायरल की थी और मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और वहीं पर वो कहता है कि ये लड़का नया नहीं, ये लड़का बहुत पुराना है और इसने मेरी वीडियो बनाकर वायरल की थी। उसने कहा कि तुमने जुर्म किया है और इसको भी जेल के अंदर डालो। जैसे वो आता है तो वो कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने भी लॉ का कोर्स किया है और मैं भी इसके रिलेटेड काम करता हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप मुझे इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो नील को ज़बरदस्ती जेल के अंदर डाल देते हैं। और वहीं पे अनु की माँ वो थोड़ा फन भी करती हैं तो वो कहती हैं अल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे जेल में काटनी पड़ेगी, मुझे यहाँ की मतलब के चक्की पीसनी पड़ेगी, मुझे तो चक्की पीसनी भी आती है, मैं तो पीस भी लूँगी, लेकिन नील बेटे को तो चक्की भी नहीं पीसनी आती, वो चक्की को कैसे पीटेगा। तो वो इस तरह बात कर रही होती है। तो वहीं पर उसकी माँ मतलब कि अनु अपनी माँ को कहती है कि आप टेंशन मत लो, आप यहाँ से हम आपको छुड़वा के लेके जाएंगे, आप परेशान मत हो। वो कहती है नहीं बेटा, हम गरीब लोगों को ऐसे ही सारे फंसाते हैं तो हमें कौन बचाएगा। वहीं पे उनके ऑफिस के वो सर आ जाते हैं और आते ही वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पहुंचते हैं और अनु से पहले बात करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनको छुड़वाने के लिए आया। वो बहुत खुश होती है कि मेरी माँ आप छूट जाएगी। और कहते हैं कि यहाँ के मतलब के पुलिस इंस्पेक्टर को ना मुझे उनसे बात करनी है। और वो पुलिस इंस्पेक्टर
के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए। जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं उनसे कहते हैं कि वहाँ पे वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कौन है। तो वो बताते हैं कि ये आर्या सर के ऑफिस में काम करते हैं, इनको कौन नहीं जानता होगा। वहीं पे म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर वो अपने मोबाइल से सर्च करते हैं कि ये कौन है और आर्या की पिक निकाल के कहते हैं इनके साथ इनका कनेक्शन है। तो वो कहता है हाँ हाँ इन्हीं के साथ। वहीं पे वो इसके पास पहुंचते हैं और जाके कहता है पुष्पा जी को आप अभी के अभी जेल से बाहर निकालें। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। वो यही कहते हैं कि हम एक मुजरम को कभी भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ हाथापाई की है, उनको मारने की कोशिश की है, उनको थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से हमने उनको अरेस्ट किया है। इस वजह से हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर उनके भाई हैं तो वो यही चाहते हैं कि इनको नहीं छोड़ा जाए। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अच्छा आप नहीं छोड़ेंगे पुष्पा जी को। तो वो कहते हैं नहीं हम पुष्पा जी को नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं पर जब वो ऐसे कहता है तो वो कहता है कि हम जानते हैं आपका आर्या सर के साथ कनेक्शन है, आप उनके ऑफिस में काम करते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन वो उन्होंने जुर्म किया है, वो मुजरिम है, उनको हम जेल से नहीं निकाल सकते। और जैसे वो ऐसे कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो आप नहीं निकालेंगे तो अब आपको पता चलेगा मेरा कनेक्शन किसके साथ है, अब आपको पता चलेगा कि इनको बाहर कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मतलब आप मुझे ऐसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं मैं आपको धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ और वही हकीकत जो अभी आप देखेंगे। पीछे मुड़ के देखें। वहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो आर्या सर भी वहाँ पे पहुंच रहे होते हैं, जिनको देख के अनु के चेहरे पे स्माइल आती है। वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था आर्या सर यहाँ पे खुद पहुंचेंगे तो वो कभी भी अपने माँ को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएगी। ऑब्वियसली कि आर्या उनकी माँ को बचा ही लेगा, उनकी माँ को अरेस्ट होने से बचा लेगा, उसकी माँ को जेल से बाहर निकलवा लेगा। तो वहीं पे जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो जाके फौरन कहता है कि पुष्पा जी को अभी के अभी इसी वक्त जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं नहीं सर इन्होंने जुर्म किया है, म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमने इनको अरेस्ट किया। ये मुजरिम है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। आप बहुत बड़े आदमी हैं मैं मान सकता हूँ। लेकिन वहीं पे उसको किसी की कॉल आती है ऑफिसर को। तो आर्या जी कहते हैं देखिए लगता है आपके ऊपर वालों की कॉल आई है तो पिक कीजिए। वहीं ऊपर वाला क्योंकि आर्या उन सब की सिचुएशन को देख के और सारी बात को मालूम करके और उनके ऊपर जो उनके और बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ बात करके आया होता है पुष्पा जी को निकालने के लिए। और वहीं पे जब वो उनकी कॉल पिक करते हैं तो उनका ऑर्डर होता है कि अभी अभी नील और पुष्पा जी को जेल से बाहर निकाला जाए। और वो डर जाते हैं और फौरन वो आवाज़ देते हैं हवालादार को और उनसे कहते हैं कि अभी के अभी इनको जेल से बाहर निकालो, नील को भी और पुष्पा जी इन दोनों को जेल से बाहर निकालो। और वहाँ पे नील खुश हो जाता है और उसका बाप भी खुश हो जाता है शर्मा जी। तो उसको बाहर निकाला जाता है और भाग के आके अनु की माँ शर्मा जी यानी अपने पति के गले लगती है और कहती है शुक्र है वरना मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे सारी जिंदगी यहाँ पे चक्की पीसना पड़ेगी। और वहीं पे वो अनु को गले लगाती है और अनु उनसे पूछती है कि आप ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस भूख बहुत ज़्यादा लगी है। वहाँ पे आर्या हंसना शुरू हो जाता है और कहता है आप घर जाएँ, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो उसे बचा लेता है। वहीं पे जब पुष्पा जी ऐसे कहती हैं तो आर्या जी हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि चलें आप लोग घर चले जाएं। तो वहीं पे वो कहता है कि आप जल्दी से मुझे अपने हाथ के लड्डू बना के खिलाएं, मैं वही खाने के लिए आया हूँ। तो वहीं पे उसकी माँ हंसना शुरू हो जाती है और कहती है जी सर आप क्यों नहीं, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी। और हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करती है। अनु भी इसका शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू सर आपने मेरी माँ को बचा लिया। और वहीं पे वो उनको घर छोड़ने के लिए आते हैं। जब घर छोड़ते हैं तो उनकी माँ कहती है अब यहीं पर खड़े मत रहिए, आप अंदर चलिए, चाय पीजिए, फिर बातें करते हैं साथ। और वहीं पर वो कहता है कि नहीं मुझे ऑफिस के लिए जाना है, मुझे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है जिस वजह से हमें निकलना होगा। अनु भी उनका शुक्रिया अदा करती है और वो निकल जाते हैं। जैसे ही ये अपने घर चले जाते हैं और वो मीटिंग अटेंड करके अपने घर जाता है और आर्या जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे बात कर रही होती है, बहुत सेकली उसे समझा रही होती है और कहती है कि आखिर तुम कब अनु को अपने दिल की बात बताओगे, तुम्हें अनु को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे सही मौका ही नहीं मिल रहा है, मैं कैसे बता सकता हूँ और मैं अभी कैसे बता सकता हूँ उसे। लेकिन जैसे उसकी माँ उसे समझा के जाती है कि तुम अपने दिल की बात अनु से करो, तो वहीं पे आर्या भी सोचता है कि शायद अब मुझे अपने दिल की बात अनु से कर देनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि मेरे दिल में ये क्या है। जैसे ही वो अगले दिन ऑफिस पहुंचेंगे लेकिन वो वहाँ पे होगी नहीं, अपने दिल की बात बताने के लिए वो वहाँ पे पहुँचता है, उसको प्रपोज करने के लिए वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन वो वहाँ पे होती ही नहीं, जिसकी वजह से वो कुछ दिखाया जाता है कि अनु को दिखाया जाता है। और अनु को जब दिखाया जाता है तो अनु सोई होती है, यहाँ पे आर्या भी सोया होता है और दोनों का सेम सिचुएशन होती है। और अनु को बहुत बुरा ख्वाब आता है आर्या की वजह से, क्योंकि आर्या की जान खतरे में है, उनकी कुंडली में कोई दोष है, जिसकी वजह से अनु को बहुत बुरा ख्वाब आता है। और उसकी माँ और उसका बाप भी यही सोचते हैं कि आखिर ये बुरा ख्वाब हमारी बेटी का जान कब छोड़ेगा। तो वहीं पर अगले दिन वो मंदिर जाती है, किसी से बात करती है तो उनको बताती है, तो वो उनसे कहते हैं आप जिस शख्स के बारे में सोच रही हैं आपको उन्हें बचाना होगा, उनकी जान खतरे में है, आप ये धागा लें, अगर आप उनके कलाई में ये बांध देती हैं तो वो सुरक्षित है।
वो बच जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये था आज का प्रोमो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड के लिए भी ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े रहें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।